यानी कि तत्वज्ञानी लोग ये बात जानते हैं कि जिस समय ये बुद्धि रूपा परमेश्वर की माया निवृत्त हो जाती है, यानी जो बुद्धि है ना, यही परमेश्वर की माया है। कि जब ये बुद्धि रूपा परमेश्वर की माया निवृत्त हो जाती है, फिर उस समय जीव अपने आत्म स्वरूप को जान लेता है, पहचान लेता है। आप देखो ये जितना अहमता ममता का विचार है, मेरा तेरा का जो विचार है, कौन करता है? बुद्धि तो करती है। माया है क्या? गोस्वामी जी कह रहे मैं और मोर तोर तैं माया। बोले मेरा तेरा यही माया है। और ये मेरा है, ये तेरा है, ये विचार कौन करता है? हृदय नहीं करता है, ये बुद्धि करती है। बुद्धि। आप देखो बालक बहुत छोटा है, उसे कुछ पता नहीं, किसी की भी गोद में चला जाएगा। थोड़ा बड़ा होगा फिर वो मेरा तेरा पहचानने लगता है। अच्छा, हम कहते हैं देखो सियाना हो गया। यहां जिसको जितना अधिक मेरा तेरा करना आता हो, कहते व्यक्ति उतना ही बुद्धिमान है। तो देखो बालक कितना सयाना हो गया। बोले अमुक व्यक्ति देखो कितना सयाना है। और यहां जो तत्ववेत्ता महापुरुष हैं, जिन्होंने सत्य को जान लिया है, वो कहते भाई यही भगवान की माया है। इसीलिए स्वामी रामकृष्ण परमहंस रो कर कहते थे भगवती के सामने, हे मां कृपा करो, मेरी बुद्धि पर कुठाराघात कर दो, ये बार बार तुम्हारे होने का प्रमाण मांगती है। सेवक जी भी कह सकते थे श्री हरिवंश प्रमाण बुद्धिम, कह रहे नहीं, श्री हरिवंश प्रमाण मनम, मेरा हृदय उसका प्रमाण है, बुद्धि नहीं। बुद्धि तो भगवान की माया है। सारा किंतु परंतु मेरा तेरा जितना भी द्वंद्व का बीज है वो यही तो है। वो दो पंक्तियां मैं आपको कभी सुनाता था ना, कि अगर कोई कह रहा है कि हम मजे में हैं, या तो फकीर है या नशे में है। जब तक आदमी होश में है, तब तक उसको मेरा तेरा पता है, तब तक उसको आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती। बड़ा गंभीर सूत्र इस श्लोक के माध्यम से श्री सूत जी ने कहा, यद्येशो परता देवी माया वै शारदी मतिः, संपन्न एवेति विदुर्महिम्नि स्वे महीयते। बोले जब ये बुद्धि निवृत्त हो जाती है। अब इसका क्या तात्पर्य? जब कोई बुद्धिहीन हो जाता है, क्या इसका यह तात्पर्य है कि जब कोई बुद्धिहीन हो जाता है तब उसको अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान होता है? ना ना, जब बुद्धि में विवेक का प्रकाश हो जाता है। देहु कृपा कर बुद्धि प्रकाश। सीधी सी बात है भाई, कोई वस्तु है, आप अपने स्वार्थ के लिए उसका उपयोग कर रहे हैं, तो फिर उसका शुभ अशुभ परिणाम आएगा, उसका कोई ना कोई बंधन होगा। और वही वस्तु आपने प्रभु की सेवा में लगा दी, लो वो प्रसाद हो गया, आपके कल्याण का हेतु बन जाएगी, कल्याण का कारण बन जाएगी। बल है, बुद्धि है, विद्या है, स्वार्थ में लगी है तो बंधन का कारण है। यही जब परमार्थ में लग जाती है तो मुक्त कराने वाली हो जाती है। जब बुद्धि को गुरु की कृपा से विवेक का प्रकाश प्राप्त हो जाता है, जब बुद्धि में विमल विवेक का प्रकाश हो जाता है, तब यही भव से पार कराने वाला विचार देने में समर्थ हो जाती है। हाँ, पर बड़े दीर्घ काल के साधन के बाद, बड़े दीर्घ काल की साधना के बाद ऐसी स्थिति प्राप्त होती है। दीर्घ काल की साधना के बाद स्पष्ट कह दिया सेवक जी ने कि ऐसी भक्ति करे बहुकाल, दीर्घ काल तक इसका अनुष्ठान करे, हारे नहीं, निराश नहीं हो, धैर्य और उत्साह पूर्वक गुरु की आज्ञा पालन में लगा रहे। धैर्य और उत्साह पूर्वक, निराश नहीं हो।